जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3। तो 4.2 प्रश्नावली हमारा था किस पे? मूल निकालना, द्विघात समीकरण का मूल निकालना। और किस विधि से निकाल लेते हैं? गुणनखंड विधि। अब हम लोग दूसरी विधि पढ़ने वाले हैं। एक द्विघात समीकरण अगर हमारे पास कोई है तो उसका मूल निकालने का जो दूसरा तरीका आपको शुरुआत में बताया गया था, वो तरीका क्या है? ये फार्मूला। इस फार्मूले को द्विघात सूत्र बोलते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, दोनों नाम से फेमस है ये। क्या हमारे पास अगर कोई द्विघात समीकरण आएगा किस रूप से? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप का अगर कोई द्विघात समीकरण आ रहा है तो उस समीकरण से मूल या एक्स का मान, मूल या एक्स का मान निकालने का जो सूत्र है उसे हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो है क्या? एक्स निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई का 2a। समझना क्या है? ये माइनस बी होता क्या है? जो हमारा द्विघात समीकरण चलेगा उसमें एक्स का जो गुणांक है माइनस का बी प्लस माइनस डी। डी यहां लिखा गया, डी की वैल्यू होती क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। भैया ये डी याद कर लो, फार्मूला इतना सा है। बस डी की वैल्यू कुछ लोग यहाँ रख के आपको बताएंगे कि भैया यहाँ पे जो डी रखा गया वहां बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। दोनों फार्मूला सही है, इत्मीनान से समझना, बातें समझ में आएंगी। अगर हमें किसी द्विघात समीकरण का एक्स का मान निकालना है, मूल निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई का 2a, पूरे का 2a होता है। जहां डी लिखा गया क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी को बोलते क्या है? विविधकर लिखा गया ना, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये हमारा विविधकर होता है। ये फार्मूला में पूरा याद रहना चाहिए, पहले तो एक्स का मान निकालने के लिए। अब जहां हम डी की वैल्यू रखेंगे तो इस डी को याद करना पड़ेगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और विविधकर होता क्या है? तो ये विविधकर बताता क्या है? एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। ये विविधकर बताता क्या है? मूल की प्रकृति। शुरुआत में बताया गया था मूल की प्रकृति मतलब एक्स का जो मान निकालेंगे वो होगा कैसे? वास्तविक आएगा, समान होगा, असमान होगा, मूल होगा ही नहीं, ये सब हम बताने के लिए डी निकालते हैं। यहाँ लिखा, पहले प्रश्न देखो, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति बताइए। मूल यानी एक्स का मान, उसकी प्रकृति बताना है। तो जब भी मूल की प्रकृति बतानी होगी सबसे पहले हम डी निकालेंगे, सबसे पहले डी निकालना होगा। और उस डी यानी व्युत्कर से निकालने के बाद हम 3 केस बनाएंगे। पहला केस, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए यानी धनात्मक आ जाए। डी का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक आ जाए, जैसे प्लस का 5 प्लस का 15 20 ऐसे निकालने, 0 से बड़ा आना चाहिए। दो भिन्न वास्तविक मूल यानी दो मूल आते हैं किसी द्विघात समीकरण का, दोनों अलग अलग होगा। ये चीज ध्यान रखना। कब कब? जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। ऐसे दूसरा, अगर हम लोग निकालें डी का मान 0 हो जाए तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी एक्स का दोनों मान मूल बराबर आएगा। एक्स का मान मतलब मूल, तो दोनों मूल बराबर होंगे। तीसरा है, अगर डी 0 से छोटा हो जाए यानी ऋणात्मक आ जाए, माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसा ऋणात्मक आ जाए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई हल नहीं, छोड़ देना वहीं पे। तो ये 3 कंडीशन हमें याद रखना है और उसके बाद ये द्विघाती सूत्र याद रखना है। बाकी डी तो आपको इस फॉर्मूले के रिलेटिव में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ये सब करने के बाद है क्या? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया पहले इसके मूल की प्रकृति निकालना है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले मूल की प्रकृति निकालेंगे। तो बताया क्या था अभी? अगर मूल की प्रकृति निकालना होगा सबसे पहले डी निकालो। डी निकालते हैं तो डी होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है क्या? बी ए सी है क्या? ये बताता है। ये हमारा व्यापक रूप है, तो व्यापक रूप लिखते हैं भैया इसके नीचे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से अगर देख पाएंगे तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगा, ए इक्वल टू 2। ठीक, बी इक्वल टू क्या आएगा चिन्ह के साथ? तो माइनस का 3, सी इक्वल टू 5 आएगा। यहां से अब डी निकालते हैं। पहले हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करवा लेंगे, ए बी सी सबका मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे तो मूल की प्रकृति पता चल जाएगी। रखते हैं भैया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर। जब भी आपको
कहीं भी नेगेटिव मान किसी को रखने का बोला तो ब्रैकेट लगा लो, कभी एरर नहीं होगा। 4, ए की वैल्यू 2, सी है 5। कैलकुलेट करेंगे तो डी इक्वल टू आएगा -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का 9, माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। डी इक्वल टू घटाएंगे तो माइनस का 31 आ गया। अभी बताया सब कुछ डी के मान पे डिपेंड करता है। मूल की प्रकृति कौन बताता है? डी। इसी वजह से तो डी निकाल रहे हम लोग, नहीं तो डी निकालने की जरूरत क्या थी। तो डी हम लोग देख क्या पा रहे हैं? निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आने के लिए यानी जीरो से छोटा आ रहा है, और जब जीरो से छोटा आएगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं, इसके आगे कोई क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर डी ऋणात्मक आएगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं, तो यहां लिख देंगे अतः कोई वास्तविक हल नहीं। ये प्रश्न यहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक इसका प्रकृति जो निकालेंगे, अगर मूल अस्तित्व में आएगा तभी उसका मूल निकालेंगे। और मूल अस्तित्व में आएगा कब? जब डी ग्रेटर देन जीरो या फिर जब डी इक्वल टू जीरो। दो ही कंडीशन में मूल अस्तित्व में होता है। तो इस कंडीशन में हमारा मूल अस्तित्व में है ही नहीं, कोई वास्तविक हल है ही नहीं, तो छोड़ देना है। ऐसे इसका सेकंड प्रश्न करते हैं। सेकंड प्रश्न करने के लिए पहले में ध्यान क्या रखना है, सब में ए बी सी निकाल लो। तो भैया कंपेयर करवाते हैं। हमारा जो व्यापक रूप है क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। निकालते हैं। ए की वैल्यू कितना दिख रही है? 3। बी की वैल्यू, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। तो एक्स के गुणे में आ कितना रहा है? ये पूरा देखो, बी का गुणांक। एक्स को छोड़ो तो बी इक्वल टू मिलेगा माइनस का 4√3। फिर उसके बाद सी, तो सी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखे थे? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी, बी की वैल्यू है कितना? -4√3 और होल स्क्वायर। जो है उसको चिन्ह के साथ स्क्वायर लगा दो, -4। ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। अब यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले चिन्ह माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, बताया भी था। अगर माइनस है तो ब्रैकेट के ऊपर घात देखना, सम घात प्लस हो जाता है माइनस। अगर यहाँ माइनस है विषम घात तो माइनस आता है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 चौक 16 गुणे में 3। डी इक्वल टू आएगा क्या? 16×3 48, ये भी 16×3 48। तो दोनों का जो रिजल्ट बन गया 0 बन गया। यानी जो हमारी प्रकृति देखा जाए तो डी इक्वल टू 0 आ रहा, और जब डी इक्वल टू 0 आता है तो होता क्या? दोनों बराबर वास्तविक मूल होते हैं। जो हमारा मूल आएगा वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दो वास्तविक बराबर मूल। तो लिखते हैं भैया, अब क्या निकालना है? यदि मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज होगा। अगर मूल का अस्तित्व है तो हमें क्या निकालना होगा? एक मूल निकालना होगा। तो ये फॉर्मूले का यूज होगा। होगा क्या? लिखेंगे डी इक्वल टू 0, मूल का अस्तित्व है, अतः x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस टी अपॉन में 2a। अब लिखेंगे भैया x माइनस का b, b है कितना? -4√3 प्लस माइनस √d, d हमारा कितना आया? 0 अपॉन में 2a। a की वैल्यू है क्या? 3, तो हो जाएगा 3। x इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4√3। और ये जो हमारा प्लस माइनस है, 0 जब स्क्वायर रूट निकालने खत्म हो जाएगा। तो प्लस माइनस खत्म, जो प्लस माइनस साइन है किसके आगे है? √0 के आगे। तो √0 जब बचा ही नहीं तो उसका साइन खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस √3 अपॉन 2√3। अगर इसको कैंसिल करें तो ये हमारा आएगा 2√3/3। आया क्या? 2√3/3। अब इसका फिर से हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा √3 जो हमारा 3 होगा, होता क्या? √3 इंटू
√3। यही ध्यान देना होता है, बच्चे इसी पे लाके आंसर छोड़ देते जबकि आगे तक का जाएगा। एक चीज आप ध्यान देंगे, जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो नीचे रूट आता तो उसका हर का प्रमीकरण कर देते, एक ध्यान देना ये। दूसरा, अगर और कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं तो जितना सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकता है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आते हैं। तो यहाँ हम देख क्या पा रहे हैं, जब इसको 2 से टेबल किए तो 2√3 आया, अपॉन में 3 आ रहा। 3 का सिंपलेस्ट फॉर्म √3 इंटू √3 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मूल आएगा 2/√3 आएगा। 2/√3 इस द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा। तो मूल क्या होगा, अगर मूल लिखेंगे या x का मान लिखेंगे 2/√3, 2/√3। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का पहला 2 पार्ट हो चुका है। अब ऐसे हम लोग इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम देख क्या रहे हैं, हमारा जो द्विघात समीकरण आ रहा है पहले इसकी मूल की प्रकृति बतानी होगा। तो मूल की प्रकृति बता कब पाएंगे, जब व्युत्क्रम निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले में ध्यान क्या रखना होगा, कोफिशिएंट निकालो, गुणांक निकालो। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा भैया 2, b क्या आएगा माइनस का 6, c क्या आएगा 3। ये हमारा आ गया। जब द्विघात समीकरण का तुलना करवा लिए तो a b c मिल गया। अब निकालते हैं यहां से d, d इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। d आएगा क्या, b² तो माइनस 6 ऑफ होल स्क्वायर माइनस a कितना है 2, c कितना है 3, d इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा d इक्वल टू 12। जो d आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। तो जब 0 से बड़ा आएगा तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। तो अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, लिखेंगे, हाँ क्या आया हमारा ये d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब हाँ मूल का अस्तित्व है। अगर मूल का अस्तित्व है तो हम क्या निकालेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। मूल निकालने के लिए भी ये फार्मूला लगाएंगे, होगा क्या x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। x माइनस का b है कितना -6 तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है 12 अपॉन में 2a, a कितना है 2। तो हो क्या जाएगा x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो प्लस साइन दिखाओ या ना दिखाओ अपनी मर्जी, प्लस माइनस रूट जो 12 होता है उसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, अपॉन में 4 ही आएगा x। यहां से हमारा 6 हो जाएगा और जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं वहां से 2 का रूट निकल जाए क्योंकि 2 का बन गया पेयर, अपॉन में 4। यहां से पहले हम 2 कॉमन कर लेते हैं, कॉमन हो रहा तो कॉमन करेंगे हमेशा। और एक गलती बच्चों की ये भी होती है, मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत से बच्चे ऑफलाइन में जब हम लोग करवाते हैं बच्चों से क्वेश्चन तो इसको कैंसल आउट कर देते हैं, ये 4 से इसका टेबल करते हैं। ऐसा नहीं होता, जब भी हर का कोई नंबर हमें डिवाइड में देना होगा तो पहले अंश से कॉमन करना होता है। मल्टीप्लाई होता चलता है, यहाँ प्लस माइनस का साइन है तो ध्यान यही रखना है। यहाँ 6 है तो यहाँ 2 है तो पहले मैं 2 कॉमन कर लूंगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट का 3, यहाँ से 2 कॉमन हो गया अपॉन में 4। अब कैंसल आउट कर सकते भैया, जब कैंसल होगा तो x इक्वल टू आएगा 3 प्लस माइनस √3/2। ये हमारा आ गया मूल। अब हमें एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना। तो एक बार हम जब प्लस लेंगे तो प्लस 3√3/2, एक आंसर ये हो जाएगा जब प्लस का चिन्ह लेंगे। एक बार भैया माइनस का चिन्ह लेना तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस का √3/2, एक बार ही आएगा। दोनों हमारा ये आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको शुरुआत में बताया जब d 0 से बड़ा होगा तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो दोनों अलग अलग आ रहा है, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे,
जो हमारा डी है वो इक्वल टू 0 है, तो हो क्या रहा है, इसी वजह से दोनों मूल बराबर आया था, एक्स का मान बराबर आता। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 था। या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो जिससे उनका भी डाउट अच्छे से ऐसे क्लियर हो पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।